Hello everyone. If I ask you about the definition of human health, you must say that any kind of state where there is absence of diseases in an individual is called as health. But what if I say that this is not the complete definition of health, but it is the state of complete physical, mental and social well-being of an individual. और इन तीनों एस्पेक्ट्स को लाइफ के अंदर पूरा करने में एक ऐसा प्रोफेशन हेल्प करता है जिसका नाम है नर्सिंग। आपने बहुत सी नर्सेज जो है अपने हॉस्पिटल में देखी होंगी जो आपको असिस्ट करती है इन तीन एस्पेक्ट्स को आपकी लाइफ में अचीव करने में। अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन इन सिविल स्टैप। आज हम इस पोर्टल पर बात करेंगे एक और प्रोफेशन के बारे में जिसका नाम है नर्सिंग। इसके लिए कैसे कोर्सेज होते हैं, क्या है, क्या इनका शेड्यूल है या क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन है इज दैट योर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बीएससी नर्सिंग एग्जाम होता है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग इज व्हाट अबाउट, यानी कि ऑल अबाउट योर नर्सिंग प्रोफेशन। एक पहले भी हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो ना सिर्फ नर्सेज बट आपको और भी एस्पेक्ट्स में हेल्प करता है। नर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाकर सिर्फ एज अ नर्स जो है आप लोगों को सर्व करते हो, बट इट इज द वे ऑफ सर्विंग पीपल और डूइंग सोशल वर्क एज वेल अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस नहीं करना चाहते नीट के थ्रू, पर वो अपना प्रोफेशन जो है मेडिकल के अंदर ही रखना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जो चाहती हैं कि वो एमबीबीएस नहीं करना चाहती है बट दे वांट टू बी इन दी मेडिकल फील्ड एंड दिस बीएससी नर्सिंग इज ऑल अबाउट फॉर देम। तो आपका जो बीएससी नर्सिंग है इसके अंदर आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी एज वेल एज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। एचपी के अंदर यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग का जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से स्टूडेंट्स को एग्जाम दे सकते हैं और बीएससी नर्सिंग बेसिकली है क्या। बीएससी नर्सिंग क्या है, एक आपका एक ग्रेजुएशन है नर्सिंग के अंदर जहां पर आप एक कोर्स को पढ़ते हैं इन डिटेल कि आप अगर एज अ नर्स आप कहीं पर भी रिक्रूट होते हैं तो आपकी क्या क्या उसके अंदर ड्यूटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। सो जो आपका बीएससी नर्सिंग है वो बेसिकली है क्या, बीएससी नर्सिंग के आपके बेसिक जो एफिशिएंसीज है वो क्या होनी चाहिए। ये आपकी गवर्नमेंट जो है एचपी गवर्नमेंट ने आपकी ये 8 से 10 एफिशिएंसीज बताई हैं, बेसिक एफिशिएंसीज जो एक नर्स के अंदर होनी चाहिए। तो आपकी उसमें जैसे कि सिक्योरिटी है, नेक्स्ट वन इज योर बेसिक प्रोविडेंस ऑफ और प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज फॉर द पेशेंट केयर है, ठीक है जी। उसके अंदर कम्युनिकेशन है, ओके, और आपके उसके अंदर एडुकेशन है, उसके अंदर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, रोगी केंद्रित सेवा है यानी कि पेशेंट केयर जिसकी हमने अभी बात की है, ठीक है जी। और इसमें क्या है आपका इम्प्रोवाइजेशन है या इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने जो आपको डेफिनेशन कही थी कि सोशल वेलबींग भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी आपका एक बेसिक एफिशिएंसी बन जाती है फॉर अ नर्स। सो नर्सिंग प्रोफेशन इज वेरी वेल एडेड प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम योर एमबीबीएस जिसके अंदर आप लोग परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि बीएससी नर्सिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है। एचपी के अंदर कंडक्ट करवाने वाला जो ये बीएससी नर्सिंग जो आपका कोर्स है इसके अंदर होता क्या है। तो जो आपका बीएससी नर्सिंग है वो बेसिकली आपका 4 ईयर कोर्स है जिसके अंदर 4 साल जो है आपका एक पूरा का पूरा कोर्स होता है जिसके अंदर आप ग्रेजुएशन करते हैं इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप। 4 साल में आपकी इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूडेड है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो फीमेल एप्लीकेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इसको ऑनलाइन। उसके बाद जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आप, आपकी जो एडमिशन होती है इन द कोर्स ऑफ दिस बीएससी नर्सिंग इज थ्रू दी एंट्रांस एग्जाम यानी एंट्रेंस टेस्ट या एंट्रांस टेस्ट होता है आपका। और जो वेबसाइट है दिस इज योर amruhp.ac.in। पहले जो है इसको एचपीयू कंडक्ट करवाती थी बीएससी नर्सिंग के लिए जो एग्जाम एंट्रेंस, उसको पहले आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब आपका 2021-22 के अंदर आपका जो कोर्स है इट वाज बाय दी अमरू यानी कि अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर अब आपका चला गया है, ये शिफ्ट हो गया है और अब जितने भी आपके एग्जाम्स हैं नर्सिंग से रिलेटेड दिस इज हेल्ड बाय दिस amruhp.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप फर्दर जो है इसकी नॉलेज ले सकते हैं पूरा का पूरा। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो वहां आपको प्रोस्पेक्टस जो है पूरा का पूरा बीएससी नर्सिंग का वहां भी अवेलेबल है।
ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी कि एलिजिबिलिटी या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से स्टूडेंट्स जो है इसके लिए एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, और आपकी क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है एज वेल। तो एजुकेशन देख लेते हैं और आपकी एज एलिजिबिलिटी, वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर द एग्जाम। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आपको देखना है कि आर यू एलिजिबल और नॉट, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि जो फीमेल चिल्ड्रन है दे आर बोनाफाइड हिमाचली या हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल यानी अप्लाई कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। 50% मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपके, चाहे वो प्राइवेट एडेड ही कॉलेज क्यों नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर भी आपकी जो सीट्स है दे विल बी फुलफिल्ड बाय दिस एग्जाम। पर वहां पर आपको 50% मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर आप वहां पर ले रहे हो, सीट ले रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई भी बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 50% इज फॉर हिमाचलीज एज वेल एज फॉर नॉन हिमाचलीज। अब बात कर लेते हैं एज ऑफ द कैंडिडेट्स। तो एज शुड बी बिटवीन दी 17 to 35 ईयर्स, ठीक है। तो 17 से 35 साल के जो लोग हैं वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रांस एग्जाम दे सकते हैं। अपर एज जो है दैट इज योर 5 years रिलैक्सेशन है फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैरिड कैंडिडेट्स की, ठीक है, तो एडमिशन जो है मैरिड कैंडिडेट्स की वो भी है, बट दैट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको वहां पर क्या है, अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको वहां पर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ वही अपीयर हो सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में जिनके पास 80% अटेंडेंस थ्योरी एंड 100% इन प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। यानी BSc नर्सिंग की बात कर रही हूँ मैं, जब आप कोर्स के अंदर अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की बात ये है कि आपका 10th +2 यानी कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए विद 45% मार्क्स, यानी कि आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, 45% आपके 12वीं क्लास में होने चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट्स जो SC/ST या OBC से हैं उनके लिए 45 नहीं, उनके लिए जो परसेंटेज है फॉर दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज योर 40%। डन। उसके बाद जो कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने +1 +2 एग्जामिनेशन NIOS से भी किया है वो भी ध्यान दे सकते हैं। जिन्होंने ओपन लर्निंग स्कूल से मेडिकल साइंस के अंदर यानी मेडिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपने 12th की है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं दे आर एलिजिबल एंड इंग्लिश इज दी कंपल्सरी सब्जेक्ट। आपकी 12th के अंदर आपने इंग्लिश जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो कैंडिडेट है दैट शुड बी मेडिकली फिट। तो ये है आपकी BSc नर्सिंग के कुछ एजुकेशन एज वेल एज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम की सिलेबस की। तो सिलेबस जो है आपका एज पर दी यूनिवर्सिटी यानी कि जो आपके कंडक्टिंग बॉडी है उसने आपके सब्जेक्ट्स को कुछ ऐसे डिफरेंशिएट किया है, यानी कि आपके 12th के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2020 फ्रॉम ईच सेक्शन। डन। और सिलेबस जो होगा वो क्या होगा आपका 10+2 स्टैंडर्ड, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक की आपकी बायोलॉजी जो है दैट इज मैंडेटरी, आपको वहां इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो दैट विल बी इंग्लिश, ठीक है, वो इंग्लिश ओनली होगा। और ड्यूरेशन जो है एंट्रांस टेस्ट की दैट विल बी 2 hours एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर योर इनकरेक्ट आंसर। तो यहां पर चांसेस क्या बन जाते हैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो चांसेस होते हैं कि मेरिट हाई जाए। अब ये है आपका एंट्रांस एग्जाम BSc नर्सिंग का, जिससे आप नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जाकर MSc BSc MSc करने के बाद या तो आप इसमें एजुकेशन में जा सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल, या फिर आप किसी भी आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर एज अ नर्स परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में एक वेलफेयर ऑफिसर्स की तरह भी आप उसको रिक्रूटमेंट हो सकती है आपकी। सेफ्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कम्युनिकेशन में आपके पास बहुत सारे फील्ड है। तो ऐसा मत सोचिए कि नर्सेस बनने के बाद आप सिर्फ नर्सिंग कर सकते हैं, आपको सिर्फ जो है जॉब मिलेगी वो प्राइवेट में ही मिलेगी, आपको गवर्नमेंट में भी मिलती है। और +2 करने के बाद एक और एग्जाम जो है वो कर सकते हैं। इस एंट्रांस को क्वालिफाई करने के साथ साथ एक और वे है आपका BSc नर्सिंग करने का, वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। वहां पर भी आपका जो है वो सेम रहता है, बट उसकी जो आपकी एजुकेशन है दैट इज थ्रू द नीट। तो जो बच्चे नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं इस बार, वो आई होप एंड आई बिलीव कि उन्होंने MNS के लिए भी किया होगा, जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या है आपका CBT के थ्रू उसका एग्जाम होता है, उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि इस साल जो आपका एग्जाम है अमरू यूनिवर्सिटी ने 2023 के अंदर आपका मई के अंदर एक एग्जाम हुआ था, जो कि आपका एग्जाम हो चुका है।
ठीक है जी। मई जून के अंदर आपका एक एग्जाम हुआ है अभी, दिस इज योर बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, एंड आई होप कि बहुत से बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया होगा, बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई भी किया होगा। पर जो बच्चों को नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता कि आप कैसे उन चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है। और आप जो है इस प्रोफेशन के बारे में आप बहुत डिटेल में सोच सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, दिस इज वैलिडेड एंड दिस इज ऑल्सो रेप्यूटेटेड। ठीक है, तो जो नर्सेज आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, दे आर फॉर द सर्विसेज फॉर अस, है ना। और लोगों की सेवा करना, जॉब के साथ साथ आप किसी को एड करते हैं फॉर देयर वेलबींग, इज आई थिंक दी 2+1, 2 in 1 आपका वो है, जहां पर आप जॉब तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ में आप लोगों के साथ साथ कनेक्ट होने के साथ साथ कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो लोगों को दे फाइंड फैमिली विद इन यू। ठीक है, तो उनके लिए नर्सेज जो होते हैं, दे बिकम देयर फैमिली एंड दे बिकम देयर चिल्ड्रन, एंड गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम दोज पीपल्स एज वेल एज आई थिंक the most appropriated and the appreciated profession. सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज सेशन। इसके अंदर हमने बात की है आपकी बीएससी नर्सिंग के बारे में, उसके एंट्रांस एग्जाम के बारे में, और कौन उसको कंडक्ट करवाता है। पहले एचपीयू करवाती थी, अब उसको आपकी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के पास उसको टेक ओवर के लिए दे दिया गया है, मतलब उसको हैंडेड ओवर किया है, नॉट टेक ओवर, इट इज हैंडेड टू दी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। आप इस एग्जाम के बारे में डिटेल में सोच सकते हैं, और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।